केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी आते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 20 मिनट की मुलाकात करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोटो ट्वीट होता है, जिसमें तीनों एक साथ बैठे हुए बातचीत करते नजर आते हैं। उसके बाद किरण रिजिजू के साथ, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं, एक वीडियो किरण रिजिजू कल ट्वीट करते हैं, जिस वीडियो में किरण रिजिजू ये बात कहते हैं कि उनकी मुलाकात उमर अब्दुल्ला और उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से अचानक हुई थी। ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं और चारों तरफ एक शोर सुनाई देता है कि केंद्रीय सरकार और नेशनल जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि हमारे सभी सरकारों के साथ, जिन प्रदेशों में या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी सरकारें नहीं हैं, उन सभी सरकारों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। वो सारी तफसील देने के बाद वो कहते हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस विभाग से ताल्लुक रखने वाले एक असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले एक क्लर्क, आर्टिकल 311 भारत के संविधान का इस्तेमाल करके उनके ऊपर यह आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इन दो मुलाजिमों को डिसमिस करते हैं। इनमें एक मुलाजिम का नाम बशारत अहमद मीर है। ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर थे जम्मू कश्मीर पुलिस में और ये ब्रेन श्रीनगर के रहने वाले हैं। और इनके बारे में यह बताया जाता है कि ये इंटेलिजेंस के रडार पर क्रेडिबल इनपुट्स इन्हें एजेंसी से मिले थे कि वो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनके साथ संपर्क में थे। क्रिटिकल और वाइटल इंफॉर्मेशन दुश्मन देश के साथ वो शेयर कर रहे थे। ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं और इन आरोपों के चलते इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। दूसरे डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुए इश्तियाक अहमद मलिक। वो सीनियर असिस्टेंट है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, शित्रू लारनू अनंतनाग के रहने वाले हैं। और इनके ऊपर आरोप यह है कि ये जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक रखते थे और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके संपर्क थे। और इनके ऊपर यह आरोप भी है कि ये सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ में आतंकी और अलगावादी संगठनों में युवाओं को शामिल करवाते थे। इनके ऊपर और भी कई आरोप है, जिसमें आरोप ये भी है कि सिंपैथाइजर्स का एक नेटवर्क उन्होंने क्रिएट करवाया, ओवरग्राउंड वर्कर्स ये बना रहे थे, हिजबुल मुजाहिदीन के फुट सोल्जर्स ये तैयार कर रहे थे। और इसके अलावा कई आरोप ये हैं। यहां पर मैं भी आपको ये बताऊं कि ये तीन जो इससे पहले भी आपको याद होगा, 3 सरकारी मुलाजिम इससे पहले डिसमिस किए गए थे। और उन 3 सरकारी मुलाजिमों के नाम थे पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, एक टीचर मोहम्मद अशरफ भट्ट और एक चपरासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निसार अहमद खान। अब इन 2 सरकारी मुलाजिमों को टर्मिनेट करना, वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होने के 2 दिन के बाद। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो याद होगा, जिस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का वादा किया था लोगों के साथ कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जिन भी सरकारी मुलाजिमों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज या सेक्शन भारत के संविधान का सेक्शन 311 इस्तेमाल करके डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है, उन तमाम मामलों का संज्ञान हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा से सरकारी मुलाजमत में बहाल किया जाए। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए खासतौर पर परेशानी उनके लिए अब यह है कि जो वादे उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे, उन वादों को जबरदस्त नुकसान इस बात से पहुंचता है कि जब 2 सरकारी मुलाजिम ठीक केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के ठीक 2 दिन के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस होते हैं। यह अपने आप में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिसको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उनके प्रोग्राम और उनकी पॉलिसीज को नुकसान पहुंचाता है। और साथ में यह भी कि उनके लिए यह मुश्किल खड़ी करता है कि अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे कि अगर आपके केंद्र के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो फिर ये 2 मुलाजिम डिसमिस फ्रॉम सर्विस क्यों हुए। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो जो पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस है कि अगर आप आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियों में शामिल कभी भी रहे होंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस पॉलिसी पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार लगातार काम
कर रही है। दो सरकारी मुलाजिमों के डिसमिस होने के बाद इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें सिर्फ उमर अब्दुल्ला की नहीं बल्कि उनकी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने जा रही हैं। और उसके बाद यह भी कि वक्फ का कानून जब नई दिल्ली में पास हुआ, उस वक्त के कानून के पास होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 दिन तक हंगामा रहा और वक्फ के कानून के ऊपर बहस नहीं हुई। और ये भी कि उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें और उनका वीडियो किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के साथ नजर आई। ये सारी वो चीजें जो साफ तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर गई हैं और विपक्ष को मौका दे गई हैं कि वो कटाक्ष भी कर सकते हैं और उमर अब्दुल्ला पर निशाना भी साध सकते हैं।